अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सोहराब बरकत है। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मुस्कान ज़्यादती केस मदरसा स्कैंडल उसके ऊपर आज की जो अपडेट्स हैं वो आपके सामने मैं रखने की कोशिश करूंगा। मैंने बड़ी कोशिश की कि जो मुस्कान की स्टेटमेंट है 164 की वो मुझ तक पहुंचे और मैं वही सारी डिटेल्स आप तक शेयर करूं और एग्जैक्ट पढ़कर बताऊं कि उस सारी स्टेटमेंट में क्या है। इस पर जो तफ्तीशी अफसर हैं असलम साहब, उनके साथ डिटेल बात हुई, उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं नहीं आपको प्रोवाइड कर सकता। उसके बाद मुस्कान के लॉयर से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जनाब आज मैं ऑफिस में नहीं हूं और मंडे वाले दिन में वो जो एग्जैक्ट पेपर है फॉर्म 164 का वो आप तक पहुंचा दूंगा और आप इसके ऊपर जरूर बात करें। अब ये 164 की स्टेटमेंट क्यों इंपॉर्टेंट हो गई है और मैं क्यों वाई आई एम बिहाइंड दिस स्टेटमेंट, क्योंकि जज साहब ने मिस इशरत की जमानत में 164 स्टेटमेंट का बड़ा डिटेल जिक्र किया है और उन्होंने मुस्कान के नैरेटिव को इसके खिलाफ करार दिया है अपने फैसले में। अब पहली चीज तो आप ये समझिए कि 164 की स्टेटमेंट और 161 की स्टेटमेंट में फर्क क्या। 161 की स्टेटमेंट होती है पुलिस के सामने, जब आप पहले एफआईआर दर्ज करवाते हैं और उसके बाद जब इंक्वायरी होती है तो आप तफ्तीशी अफसर के सामने एक स्टेटमेंट देते हैं, मेरे साथ ये हुआ, फलां हुआ, मेरे साथ इस तरह से ज्यादती हुई। ये पुलिस के सामने आप स्टेटमेंट देते हैं। अब वो जो पुलिस के सामने आप स्टेटमेंट देते हैं उसे 161 की स्टेटमेंट कहते हैं, 161 की। इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि जब भी आप जज साहब के सामने पेश होते हैं तो पहला सवाल जज आपसे यह पूछता है कि क्या ये जो पुलिस के सामने यानी 161 की स्टेटमेंट आपने दी है, इस स्टेटमेंट पर आप पर कोई दबाव तो नहीं था। और अगर आप ये कह दें कि जो मुझ पर दबाव था, उसी वक्त 161 की जो स्टेटमेंट पुलिस के सामने आपने दी होती है उसकी हैसियत खत्म हो जाती है और उसकी कोई वैल्यू और उसके बाद कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहती। इसलिए 161 की पुलिस के सामने जो दी जाती है स्टेटमेंट उसकी कोई वैल्यू नहीं होती और इसलिए उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसलिए उस पर हम बात नहीं करेंगे। 164 की स्टेटमेंट क्या है? 164 की स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के सामने दी जाती है और यह वो स्टेटमेंट होती है जिसके ऊपर केस चलता है, जिसके ऊपर सारी तहकीकात होती हैं और जिसके ऊपर सारा केस बेस करता है। यह जो 164 की स्टेटमेंट है यह असल स्टेटमेंट है और जब भी मजिस्ट्रेट किसी विक्टिम से वो स्टेटमेंट लेता है 164 की तो वो पहले ये चीज पूछता है कि आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई दबाव तो नहीं है, पुलिस का दबाव, मेरा दबाव, यहां पर मौजूद लोगों का दबाव, वालदेन का दबाव, मुआशरे का दबाव, सोशल मीडिया का दबाव, आप पर दबाव तो नहीं है। और उसके बाद जब वो जो विक्टिम होता है वो क्लियर करता है उस पर कोई दबाव नहीं है तो उसके बाद 164 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है। दिस इज हाउ ये प्रोसीजर होता है। तो 164 की स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारा केस उसी पे बेस करता है। तो मैं चाह रहा था कि वो एग्जैक्ट पेज मुझे मिल जाता, मैं उससे डायरेक्ट पढ़कर अगर आपको बताता तो उसके बाद जाकर हम बनाते तो फिर ज्यादा बेहतर होता। लेकिन चूंकि अभी वो मिली नहीं है और मुझे कहा गया कि मंडे तक आपको प्रोवाइड हो जाएगी। आई टॉक टू सीपीओ रावलपिंडी और उन्होंने भी कहा कि मंडे को आपको इंशाल्लाह अवेलेबल कर देंगे। अगर ना अवेलेबल की तो ऑब्वियसली आई विल गेट इट डायरेक्टली फ्रॉम द कोर्ट, क्योंकि ऑफिशियली मैं इस केस को रिपोर्ट कर रहा हूं। अब एक और अहम चीज आपको बताने से पहले एक बात आपको बताऊं कि अगर कभी भी किसी भी लम्हे आपको पता चले, क्योंकि दोनों तरफ के जो फ्रीकैन हैं, मुस्कान के भी और मुफ्ती शाहनवाज साहब के भी, दोनों तरह के लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं इस केस में। तो अगर कभी भी आपको ये महसूस हो कि कहीं पर भी कोई भी इंफॉर्मेशन गलत है, आप तक गलत पहुंचाई जा रही है और आपके पास कोई ऑथेंटिक इसकी रिपोर्ट है, तो आप नीचे मैसेज करें, आई विल कॉन्टैक्ट यू। मैं आपको ये बता रहा हूं, आई विल कॉन्टैक्ट यू। तो आप तस्दीक करें, उसके बाद मैं उसकी करेक्शन करूंगा। कोई भी जगह पर आपको जाकर लगे कि गलत इंफॉर्मेशन पहुंचाई गई है मेरे थ्रू आप तक, या फिर कोई ज्यादा एग्जेजरेटेड इंफॉर्मेशन है या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कम आप तक पहुंचाई गई है, तो आप डायरेक्टली यू कैन टेक्स्ट मी, आप मुझे वहां पे मैसेज कर सकते हैं। आई विल गेट बैक टू यू। ये मेरा बिल्कुल वादा है आपके साथ इस केस में, क्योंकि आई वॉन्ट कि मैं इस केस की एक ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग करूं। अब दूसरी चीज आपको बताना चाह रहा हूं, मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने रब्ता किया। अब ये जो मुस्कान की फैमिली सुन रही है वो भी सुने और मुफ्ती शाहनवाज साहब के जो लोग हैं वो भी सुने। इनके मोहल्लों से लोग मुझसे रब्ते कर रहे हैं और उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे बहुत सारी एफआईआर्स भेजी हैं, मैं उनके नाम नहीं लूंगा, और वो एफआईआर्स मुस्कान की फैमिली के बड़े क्लोज लोगों के ऊपर है। मैं उन एफआईआर्स का भी जिक्र नहीं करूंगा और उन एफआईआर्स का जो मतन है मैं वो भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरा उनकी फैमिली से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा मुस्कान की वालिद साहब या उनकी वालदा या उनकी फैमिली के करैक्टर से भी कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा ताल्लुक सिर्फ इस केस को रिपोर्ट करना है, इसके सारे हकायक और डेली बेसिस पर इसकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपके सामने रखना है। केस चूंकि रुका हुआ है अदालत में, तो इसलिए जो परसेप्शन है मार्केट में
वो परसेप्शन मैं रोजाना की बुनियाद पर आपके साथ शेयर करता हूं, और मीनवाइल मैं चाह रहा हूं कि वो सारे डॉक्यूमेंट सामने आए जिन पर अभी तक ये केस बेस कर रहा है, ताकि वो डॉक्यूमेंट मैं खुद पढ़कर आपको सुनाऊं तो आपको एग्जैक्ट पता चले कि उन डॉक्यूमेंट्स में, उन पेपर्स में लिखा हुआ क्या है जो मैटर करता है सबसे ज्यादा। सेकंड चीज, मुझे एक बंदे ने कॉन्टेक्ट किया, मैं ऑब्वियसली नाम नहीं बताऊंगा, बल्कि मुझे नाम पता भी नहीं है, लाइक इट वाज अ रैंडम कॉल एंड अ स्ट्रेंज कॉल। उन्होंने मुझे कुछ एक एफआईआर की कॉपीज भेजी हैं, और एफआईआर की उन कॉपीज में उन्होंने ये दावा किया कि ये जनाब आप अपनी वीडियोस में शामिल करें, और ये मुस्कान की फैमिली के कुछ हवाले से कुछ है कुछ मालूमात। मैंने उन्हें वाज़ेह तौर पर मना कर दिया कि मैं कोई भी चीज मुस्कान की फैमिली के खिलाफ हो और जिसका इस केस से ना ताल्लुक हो, मैं वो ऑडियंस तक नहीं पहुंचाऊंगा, ना ही मेरी जिम्मेदारी है वो। लेकिन इस केस से रिलेटेड जो भी हैपनिंग्स हैं वो सारी मैं लोगों के सामने जरूर रखूंगा। मुफ्ती शाहनवाज साहब के मोहल्ले से और उनके करीबी लोग, कुछ उलमा भी, उलमा तो नहीं आप उन्हें कह सकते, मौलवी तरह के लोग हैं, वो भी मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस भेज रहे हैं, बल्कि यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं और मुझे वो भेज रहे हैं कि जनाब मुफ्ती शाहनवाज की रेपुटेशन ख़राब है, ये है, फलां है, ढिमकान है, उनका प्रॉपर्टी का बिजनेस था और उसमें ये किया, एक बार उन्होंने वो किया। मैं उन सारी वीडियोज़, उन सारी बातों का भी जिक्र नहीं करूँगा, क्योंकि आई हैव नॉट, मेरा कोई कंसर्न नहीं है। मुझे 3 से 4 रिकॉर्डिंग्स भेजी गई, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, और वो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स में कुछ खवातीन हैं जो मुस्कान के हवाले से बात कर रही हैं, और वो मदरसे की खवातीन हैं। मैं उनका भी जिक्र नहीं करूंगा इस वीडियो में, क्योंकि वो इस केस में शामिल नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि शायद इस केस में गुमराह करने के लिए ये सारे अनासर ये सारी चीज़ें फैला रहे हों। तो अगर मेरी कोई भी बात फैले गलत और उससे गलत एक परसेप्शन क्रिएट हो तो वो भी गलत है। दोनों फैमिलीज, दोनों फ्रीकैन बड़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों की रिस्पेक्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों के फॉलो करने वाले जो लोग इस चैनल पर मौजूद हैं, आप लोगों की रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसलिए जो भी मालूमात मुझे इस केस के अलावा इन फैमिलीज के हवाले से भेजी जा रही है, मुझे ज़ाती तौर पर उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं कोई भी वो मालूमात शामिल नहीं करूंगा अपनी किसी भी वीडियो में, और ना ही जिक्र करूंगा। और प्लस ये है कि मेरा ज़ाती इंटरेस्ट इस केस में रत्ती बराबर भी नहीं है। मैं ना इन फैमिलीज को जानता हूँ, ना मेरा ताल्लुक है, ना मेरा उठना बैठना है, ना लेना देना है, ना उस मोहल्ले उन मालूम में एक ही इनके इंटरव्यूज करने गया हूँ, ना मेरा जाना आना है। आई बीइंग अ जर्नलिस्ट, दिस इज माई जॉब, और मैं अपने इदारे के लिए siyaset.pk के लिए भी करता हूँ, एक टेलीविजन चैनल के साथ काम कर रहा हूँ, मैं उनके लिए भी इन सारी स्टोरीज पर काम कर रहा हूँ। और मेरा काम एज अ जर्नलिस्ट ये है कि जो सारे हकायक हैं वो आप तक रिपोर्ट करूँ। ये बात अंडरस्टूड है कि आप लोगों का काम नहीं है कि इन सारे पेपर्स के पीछे आप भागें, बट दिस इज द जॉब ऑफ जर्नलिस्ट कि जो सारे इन पेपर्स के और सारे हकायक आप तक पहुंचाए। आज की वीडियो का मकसद 2-3 है। पहला मकसद, मुझ तक बराए मेहरबानी वो सारी रिकॉर्डिंग्स और सारी चीज़ें ना पहुंचाई जाएं, मैं कोई शामिल नहीं करूंगा, और मुझे कोई ज़ाती इंटरेस्ट नहीं है इन फैमिलीज़ के ज़ाती अफेयर्स में, इनकी ज़ाती ज़िंदगी में, किसके ऊपर एफआईआर हुई हैं, कौन स्मगलिंग करता रहा, कौन ड्रग बेचता रहा, कौन चर्च बेचता रहा, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मुफ्ती साहब की क्या रेपुटेशन है, किस तरह से कारों का और प्रॉपर्टी का बिजनेस करते रहे, किस तरह से उनके ऊपर केसेस हुए, किस तरह से मुफ्ती साहब को बदनाम करने की कोशिश की, मेरा कोई कंसर्न नहीं है, मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा जो लेना देना है या मेरा जो मेजर कंसर्न है वो इस केस के हवाले से, और इस केस का जो फॉर्म 45 है मैं वो बहुत जल्द आपके सामने लाऊंगा। और फॉर्म 45 ही असल स्टेटमेंट है जिसके ऊपर मुस्कान का सारा केस बेस्ड करता है, और फॉर्म 45 के जो हकायक हैं वो आपके सामने रखूंगा, और उसके बाद जो भी रिपोर्ट्स या तफसीलात आती जाएंगी, जब वो सारी आपके सामने पढ़कर सुनाऊंगा तो आपको पहले आइडिया होगा कि असल में मुस्कान ने जो इंटरव्यूज दिए हैं उनकी वैल्यू नहीं है। असल वैल्यू उस फॉर्म 45 की है, और उसमें जो कुछ भी लिखा गया है, जो कुछ भी कहा गया है, वही बेस है इस केस की, और उसी के ऊपर आगे जाकर यह केस चलेगा। लिहाजा इंतजार करें अगली वीडियो का, जब फॉर्म 45 मेरे पास आ जाएगा। मैं उसी तरह से पढ़कर, उसका मतन होपफुली उर्दू में होगा तो आप लोगों को ज्यादा बेहतर समझ आएगी, वो मैं पढ़कर आपको सुनाऊंगा, और आपको समझना होगा कि मुस्कान ने असल में जो केस बेस किया है वो क्या है, और मुस्कान ने जो इंटरव्यूज दिए थे वो क्या है। अपना ख्याल रखिएगा, और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।